हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवेंद्र शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू ए परफॉर्मेंस ट्यूटर। चलिए एक और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और जो है कह सकते हो सीबीएसई का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि आपके सामने देखने को मिल रहा है। और हो सकता है मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी बार देख लिया होगा, पर हम कोई कह सकता कि ये क्वेश्चन हमको फिर से हमारी बोर्ड एग्जाम में ना देखने को मिले। क्यों ना देखने को मिले? मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है किसी न किसी एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको आएगा। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या है ये? चलिए तो क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। नेशनलिज्म यूरोप फ्रेंच के इंट्रोडक्शन के साथ ही शुरू होता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए थे? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? द वर्ड दैट वी यूज फॉर द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनलिज्म। मतलब वो कौन सी चीजें थी, वो कौन कौन से स्टेप लिए थे वहां के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने जिसके कारण फ्रांस के लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी ये डेवलप हो पाया कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ हैं, ठीक है। नेशनलिज्म, फ्रांस के 2 वर्ड्स, फ्रांस को एक नेशन के रूप में कन्वर्ट किया, है ना। तो कौन कौन सी चीजें थी जो जिसके कारण लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो पाई, ठीक है, फ्रेंच के लोगों के लिए। So analyze the measures and the practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people। ये दोनों जो क्वेश्चंस लिखे हैं मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, पर सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग तरीके से पूछा है, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से स्टेप्स थे? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ठीक है। फर्स्ट द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ल सिटियन, ठीक है, फादरलैंड, सिटीजन, ठीक है, सर, मैडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था फ्रांस की सोसाइटी में। वहां के लोगों ने कहा क्या कि सर मैडम जो वर्ड है उनकी बजाय हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। फादरलैंड, ठीक है, फादरलैंड, द आइडिया ऑफ फादरलैंड, ला पैट्रे जो है ये वर्ड का यूज किया गया, फ्रेंच वर्ड है ला पैट्रे, मतलब जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो उस तरीके से जो है जैसे हम हमारे लैंड को एक माता के साथ जो है एसोसिएट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने अपने लैंड को जो एक फादर के साथ जो एसोसिएट किया। एंड सिटीजन मतलब सभी एक सिटीजन ऑफ फ्रांस, ठीक है, ना कि कोई पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है कि हम इस रीजन के हैं, हम इस रीजन नहीं, यू ऑल आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस, जिसके ये वर्ड अपने आप में नेशनल आइडेंटिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है लोगों की कम्युनिटी के बीच में काफी ज्यादा लेकर आए गए, ठीक है, जिसके हैविंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दूसरा इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिली, सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई, ठीक। प्लस न्यू फ्लैग लेकर आया गया, पहले वहां पर एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग चला करता था, ठीक है, जो कि फ्रांस की मोनार्किकल सिस्टम को जो है शो करता था, ठीक है। इसलिए उसको रिप्लेस करके वहां पर ट्राई कलर फ्लैग लेकर आया गया फ्रांस के अंदर, ठीक है। स्टेट जनरल आप क्लास 9 में पढ़ी होगी। स्टेट क्या थी? स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट। ये जो स्टेट्स थी, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी फ्रांस ने के राजा ने, क्यों? ताकि टैक्स को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। इन तीनों स्टेट की जो असेंबली हुआ करती थी उसे स्टेट जनरल कहा जाता था। तो फ्रांस के लोगों ने, और ये स्टेट क्या बताती थी, फ्रांस के अंदर अपने आप में ही फर्स्ट स्टेट में वो हुआ करते जो क्लर्जीज थे, सेकंड स्टेट के अंदर नोबिलिटी, आपको थर्ड स्टेट के अंदर मिडिल क्लास। तो ये स्टेट जनरली अपने आप में फ्रांस की सोसाइटी को डिवाइड कर रही है। तो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा नाम हो जो कि सोसाइटी को डिवाइड करे, बल्कि एक ऐसा नाम बने जो कि सोसाइटी को यूनाइट करे। इसलिए उन्होंने असेंबली का नाम ही बदल दिया गया, उसको रख दिया गया नेशनल असेंबली, राष्ट्र की असेंबली, ठीक है, इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस। और एक ऐसी असेंबली जो कि एक्टिव सिटीजंस के द्वारा इलेक्ट की जाएगी। एक्टिव सिटीजंस कौन थे? ठीक है, वो लोग जो कि अपनी 3 डेज की जो 3 डेज एज अ वेजेस जो पे किया करते थे एज अ टैक्स, ठीक है, वो एक्टिव सिटीजंस के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक्टिव सिटीजंस जो कि इस पर्टिकुलर नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, मतलब चुनते थे, उनको वोट देने जाते थे। हायरिंग्स लिखी गई बहुत सारी, ओथ्स लिखी गई, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, मतलब जो शहीद थे उस समय, जो जिन्होंने अपना जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जिस रेवोल्यूशन के टाइम पर जो शहीद हो गए, उन लोगों के
को जो है याद किया गया, ठीक है। जैसे आपने नहीं देखा होगा, हम इंडिया में भी बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे जो है हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी वॉर में, या फिर हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए स्ट्रगल किया, आज हम उनकी को कहीं ना कहीं कमेमोरेट करते हैं, आज हम उनको याद करते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्रांस के अंदर भी ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स, मतलब नॉट फ्रीडम फाइटर बट कह सकते हो रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है, जिसने फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए, उन लोगों को याद किया गया, ठीक है, पोस्ट की गई, ठीक है, और कह सकते हो हैंग बनाए गए ताकि लोगों के बीच में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। चलिए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया, ड्यूज वर रिमूव्ड, ठीक है, अलग अलग जगह पर जहाँ पर कस्टम ड्यूटीज लगती थी, बैरियर्स लगते थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज को खत्म करना, ड्यूज को रिमूव करना, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स होगा तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो देखिए ये है ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म का आपका पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली फ्रांस के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में क्या कर सके हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप। इसके अलावा और भी पॉइंट, दे आल्सो इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जिसके थ्रू क्या कर पाएंगे, पूरे फ्रांस को एक जैसा रूल कर पाएंगे, मतलब सभी फ्रांस के लोगों के लिए एक जैसे रूल बनेंगे। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग रूल्स बनाया जा रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पूरे फ्रांस को एक जैसा रूल करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, यू कैन राइट दीस पॉइंट्स और भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।